अस्सलामु अलैकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल थ्योरी है और पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है। तो ये है तो सेम ही, बट फिर भी थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस आ ही जाता है, जिस वजह से हमें 3-3 अलग-अलग नाम इनको देने पड़े। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें जो है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या मसला है पॉलिटिकल थ्योरी का। जैसा कि आप सब जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक इन 2 एस्पेक्ट्स। हम जो इंसान हैं अशरफुल मखलूक़ात, वरना दुनिया में बहुत सी क्रिएशंस हैं, बट हम जो हैं इंसान, हमारे पास दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या दो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, बेनिफिशियल थिंग्स हैं। वो क्या है, एक है हमारे पास रीजनिंग और दूसरा है हमारे पास लैंग्वेज। रीजनिंग क्या है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम उसको जस्टिफाई करने के लिए अपना रीज़न दे सकते हैं कि हमने क्यों किया या हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे। और वो जस्टिफिकेशन हम कैसे देंगे, वो रीजनिंग कैसे देंगे, वो हम लैंग्वेज से देंगे। हम ज़बान से बात करेंगे और उस ज़बान को, लैंग्वेज को, जो हम ज़बान यूज़ करेंगे वो हमारी लैंग्वेज, और उससे हम उसको जस्टिफाई करेंगे। ठीक, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, पोजेस रीज़न एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। यानी फॉर एग्जांपल आप समझ लें, अभी अगर मैं ये जो टेबल है यहाँ सामने, अगर मैं इसको साफ़ करने बैठूँ, तो फिर मुझसे कोई पूछे कि क्यों साफ़ किया, तो मैं, मेरे पास रीज़न होगा और मैं उसको वो रीज़न लैंग्वेज से दूंगा कि ये गंदा था इसलिए मैंने साफ़ किया। रीज़न ये था कि गंदा था, और लैंग्वेज ये थी जो मेरी उर्दू लैंग्वेज अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक, तो ये दो चीज़ें हमारे पास क्या है, मैरिटल फैक्टर है। उसके बाद जब हम बात करते हैं थ्योरी, ये जो हमारी लैंग्वेज है या जो रीजनिंग है, हमारी रीजनिंग, जैसा कि हम जानते हैं कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग से रीजनिंग आती है। फिर उस रीजनिंग को हम अपनी लैंग्वेज में, मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, उस लैंग्वेज से हम उसको यूज़ करते हैं ताकि हम अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग जो है हम सामने रखें। तो अब जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ये है, पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इट्स रूट्स इन द ट्विन आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इटसेल्फ। ट्विन आस्पेक्ट क्या है, ट्विन आस्पेक्ट्स हैं रीज़न और लैंग्वेज। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये मदद करती है हमारी रीजनिंग में, हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी में, ताकि हम ज़्यादा वाइडर सोच सकें, हम ज़्यादा चीज़ों को डीप ऑब्जर्व करें, उनको डीपली अंडरस्टैंड करें, और फिर हम अपनी सोच रखें, है ना। और जब हमारी सोच चेंज होगी, चूँकि हमें लैंग्वेज आती ही है, सिंस वी आर टॉकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, आइदर इट्स इंग्लिश, उर्दू, और कश्मीरी, और हिंदी, कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज हो, बट वो हमने बोलना क्या है पहले हम वो दिमाग में सोचते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या काम करता है, ये हमारे सोचने की क्षमता को, सोचने की कुव्वत को, हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी को क्या करता है, बूस्ट करता है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो फादर हैं एरिस्टोटल, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ मास्टर क्लास सब्जेक्ट, है ना। पॉलिटिकल साइंस इंसान को इंसान बनाता है, मतलब ऐसे तो हम सभी इंसान हैं, बट पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मदद करता है हमें एक्चुअल इंसान बनने में, क्योंकि ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाता है to live in society, as we all are social animals as well as political animal, but पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सोशल एनिमल की। क्योंकि हम समाज के बगैर नहीं रह सकते हैं, कोई भी इंसान सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता है। तो इसलिए हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो रिस्ट्रिक्शंस, वो फ्रीडम, वो लिबर्टी, वो इक्वालिटी, वो जस्टिस जो है, हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस हमारी थिंकिंग को डेवलप करता है, एक मैच्योर लेवल पे लेके आता है, जहाँ से हम अच्छा सोच सकें और फिर अपनी ज़ुबान के ज़रिए अपनी थिंकिंग को ग्राउंड लेवल पे ला सकें। तो पॉलिटिकल साइंस हमें ये सब सिखाता है। अब अगर हम बात करें कि ये तो आ गया हमारा कि हमने सोसाइटी में जीना कैसे, मैंने वो कहा, बट अगर हम अब बात करें अभी पॉलिटिकल की, पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी का क्या रोल है, अभी हम उस पर बात करते हैं। तो इट एनालाइजेज सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस। पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये कुछ बेसिक पॉलिटिकल क्वेश्चंस को एनालाइज करता है। और वो क्वेश्चन क्या है, हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड, कि हमारी जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे होनी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो
यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी नीड गवर्नमेंट। तो इसका पहला इस दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि अगर हमने अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज रखना है तो हमारे पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये हमें कौन सिखाता है? हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है, पॉलिटिकल थ्योरी सिखाती है। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? क्या ये मोनार्की है, क्या ये डिक्टेटरशिप है, क्या ये डेमोक्रेसी है ना? तो ये डिक्टेटरशिप होनी चाहिए या मोनार्की होनी चाहिए या डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये भी हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम। अब ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें कहता है कि क्या कानून बनाने से, जब हमने गवर्नमेंट फॉर्म की, जब हमारे पास लेजिस्लेचर आया, एग्जीक्यूटिव आया, जुडिशरी आई, तो वो हमें फ्रीडम देते हैं, थोड़ा मतलब एक सर्टेन फ्रीडम देते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी जो है आसान, मतलब हम समाज में रह सकते हैं, अपने इश्यूज बोल सकते हैं, फ्रीडम्स देते हैं, फ्रीडम देते हैं। बट ये क्वेश्चन कहता है क्या ये कानून बनाने से फ्रीडम हमारा कम होता है? तो इसका आंसर है कि फ्रीडम कम नहीं होता है, बल्कि एक अच्छे मैनर में शेप्ड होता है। अब वो कैसे होता है? अब मान लीजिए हमारे पास फ्रीडम है, आज़ादी है, कोई मुझे कह दे कि नईम तेरे पास फ्रीडम है, तो मैं कहूँ जी हाँ मेरे पास फ्रीडम है। अब जो वो मुझे कह रहा है कि तेरे पास फ्रीडम है, तो मैं चाकू उठा के पहले उसे ही मार दूँ, और मुझे गवर्नमेंट कहे कि क्यों मारा, तो मैं कहूँ कि यार मेरे पास फ्रीडम था इसलिए मैंने मार दिया। तो ये क्या होता है? इसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट फ्रीडम। एब्सोल्यूट फ्रीडम इज़ अ नेगेटिव फ्रीडम। ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट फ्रीडम है, इस एब्सोल्यूट फ्रीडम से, यानी जहाँ पे हम फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करते हैं, इस एब्सोल्यूट फ्रीडम से हमें गवर्नमेंट बचाती है, लॉ बचाता है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो कानून है हमारे फ्रीडम को कम करता है, बल्कि एक अच्छे बिहेवियर में, एक अच्छे मैनर में इसको रखता है, ताकि हम हमारा बिहेवियर अच्छा हो, ताकि इंसानों का बिहेवियर अच्छा रहे सोसाइटी में जीने के लिए। तो उसके बाद आता है व्हाट डज द स्टेट ओ इट्स सिटीजन। कि जो स्टेट है, जो एक कंट्री है, वो अपने सिटीजन्स के लिए क्या करती है, उसे क्या करना चाहिए। एंड व्हाट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन्स। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हम एज अ सिटीजन फॉर ईच अदर हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, जब इंसान पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है तो ये क्वेश्चन रेज होते हैं। एंड दीज क्वेश्चंस आर नॉट राइट नाउ इन आवर सिलेबस फॉर डिस्कशन, बट पॉलिटिकल साइंस, एज पर माई पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट डिस्कशंस। एंड जब हम इसमें डीप जाएंगे, अपने दिमाग से क्वेश्चंस निकालेंगे, बनाएंगे, फिर ही हमारे ये पल्ले पड़ेगा। और ये क्वेश्चंस इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब हम बिगिनर्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, या गवर्नमेंट से हमारे जो फ्रीडम है वो कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस जब तक ना हम डिस्कस करेंगे तब तक हमें पॉलिटिकल साइंस समझ नहीं आएगी। तो वापस हम अपनी पॉलिटिकल थ्योरी पे आए, जो हमारा टॉपिक है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी रिवॉल्व्स अराउंड द वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल थ्योरी के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और वो क्या है? सबसे पहला आता है फ्रीडम, दूसरा इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब फ्रीडम क्या है? आज़ादी है जनाब, हमारे पास कुछ राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, या नेचुरल राइट्स, या जो भी हम कुछ कहें, फ्रीडम। इक्वालिटी है, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई मतलब बेस्ड ऑन जेंडर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। या मतलब हमारे पास सेकुलरिज्म जिसे हम कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिलेट होता है कि मजहबी बुनियाद पे कोई भेदभाव नहीं होगा। और भी वगैरह वगैरह, कास्ट कल्चर या और कुछ। उसके अलावा आता है हमारे पास जस्टिस की, इंसाफ होना चाहिए गाइस, है ना, इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ गलत ना हो। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है? इट एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वैल्यूज एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है? ये पॉलिटिकल थ्योरी इन तीन चीज़ों की सिग्निफिकेंस को हमें समझाता है, इन वैल्यूज़ को हम इनको समझने की, कि ये क्या, किस हद तक ठीक है, कितना हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, ये इन चीज़ों को हमें समझाता है और इनके कॉन्सेप्ट्स हमें देता है। अब कैसे?
with the help of the ideas of major political thinkers of the past and present। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जब हम स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं हम, तो हम क्या करते हैं कि हमारी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट भी थिंकर से ही होती है एंड भी थिंकर्स पे ही होती है। थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हमारे पास जॉन लॉक, एडम स्मिथ, रूसो है, जॉन लॉक है ना। तो हम इन थिंकर्स को पढ़ते हैं, इनके पर्सपेक्टिव्स को पढ़ते हैं, एंड इनके पर्सपेक्टिव्स को पढ़ने की वजह से, इनकी थिंकिंग को पढ़ने की वजह से, फिलॉसफी को पढ़ने की वजह से हमारा एक मैच्योर लेवल ऑफ थिंकिंग हमारा आ जाता है। यानी फिर हम अपने हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, और अपने हिसाब से इन द सेंस कि हम अभी भी अपने हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, बट अभी हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि जी फ्रीडम होना चाहिए मेरे पास, मैं चाहूँ तो किसी को मार दूँ, चाहूँ तो किसी को कहीं कुछ चुरा लूँ, चाहूँ तो कुछ स्कैम कर लूँ, या कुछ भी कर लूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, वैसा फ्रीडम होना चाहिए। एक इंसान तो ऐसा ही सोचेगा, बिकॉज ह्यूमन आर बैड बाई नेचर, हर इंसान लालची है। तो इंसान क्या चाहेगा कि ऐसा ही हो फ्रीडम, कि मुझे कोई ना पूछे, जब मैं चाहूँ कुछ भी कर दूँ। तो जब हम पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे तो वो हमें बताएंगे कि फ्रीडम का असली मतलब क्या है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहें मनमर्जी से करें, बल्कि फ्रीडम इज़ बेटर विद सम रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप मान लीजिए कि आप फ्रीडम समझते हैं कि जी मेरे पास गाड़ी है, मैं जैसे चाहूँ चलाऊँ, चाहे मेरे पास लाइसेंस है या नहीं है, चाहे मैं 200 की स्पीड से चलाऊँ या 60-70 की स्पीड से चलाऊँ, या मैं मेरी एज 18+ है या नहीं है, मेरी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं फ्रीडम फ्रीडम वाला हूँ, बंदा हूँ मैं, एक फ्रीडम वाली कंट्री में रहता हूँ। तो मेरी मर्ज़ी है मैं कैसे गाड़ी चलाऊँ, चाहे उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो मेरे पास या ना, है ना। ये आई हमारी सोच, मतलब एक इमेच्योर इंसान की सोच, क्योंकि इंसान चूँकि अपना ही फ़ायदा सोचते हैं हमेशा। तो एक ऐसा इंसान कह सकता है कि मेरे पास फ्रीडम है, सो मैं लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाऊँगा, मैं तेज़ चलाऊँ या स्लो चलाऊँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। अब उसके नुकसान क्या है? आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है आपको चलानी नहीं आती होगी। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है आपने चोरी की होगी। आप 200 की स्पीड से चलाएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ज़ाहिर सी बात है आपका एक्सीडेंट होगा, आप खुद भी जाएंगे, और अगर किसी के साथ टकराए तो उसे उड़ा उड़ा देंगे। तो अपना तो आप नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में आप सोसाइटी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या आती हैं? वो आती हैं कि जनाब आप ठीक है, आप गाड़ी लो, आपके पास पैसे हैं, आप गाड़ी लो, पर उससे पहले गाड़ी सीखो। रिस्ट्रिक्शंस यहाँ से शुरू होती हैं, कुछ वैलिड रिस्ट्रिक्शन, कि आप गाड़ी सीखो, अपना लाइसेंस बनाओ, और फिर आप गाड़ी चलाओ। और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे साइन बोर्ड लगे होते हैं कि स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर्स, या फिर कुछ जगह ऐसी रोड्स आती हैं जहाँ आप चल सकते हैं 100 की स्पीड में, तो कोई मसला नहीं है ना। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारी हमारे बिहेवियर को एक वेल मैनर शेप देते हैं, जिस वजह से हम सोसाइटी में अच्छे से रह पाते हैं, और सोसाइटी डिस्टर्ब नहीं होती है, सोसाइटी डेवलप होती है, ठीक है। उसी तरह इक्वेलिटी है। अब इक्वेलिटी क्या देती है हमें कि अ, आप एक एग्जांपल ले लें कि घर में दो भाई बहन है, ठीक है, एक भाई है एक बहन है। अब जनाब भाई को एक अच्छे से स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, हर किस्म की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जा रही है ना, क्योंकि वो लड़का है। वहीं जो बहन है, उसे उतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जा रही हैं। तो क्या ये इक्वेलिटी है? तो अब मैं आपको इतनी मतलब छोटी एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ, छोटी छोटी तो नहीं है, तो बड़ी एग्जांपल्स हैं, बट मतलब मैं ये घर वाली एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक ना आप अपनी पर्सनल लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करें। तो आपने ये चीज़ें नोटिस करनी है, जब आप ये चीज़ें नोटिस करेंगे और जब आप वहाँ पे डिसीजन लेंगे कि हाँ, ये जो लाइसेंस वाला कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने निकाला है, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। फ्रीडम तो है हमारे पास, आप गाड़ी चला सकते हैं, पर विद लाइसेंस, विद सम रिस्ट्रिक्शंस। ये हमारी सेफ्टी के लिए, जब आप ये खुद अपने लिए, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी सोसाइटी पे में सोचेंगे, आप ज़्यादा समझेंगे। आप हर जगह हर कदम पे पॉलिटिक्स देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी देखेंगे। वहीं जब आप घर में देखेंगे कि अगर मैं किसी अच्छे से कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अच्छी फैसिलिटीज़ है मेरे पास, क्या मेरी बहन के पास हैं? अगर वैसा ही है, मतलब आप इक्वालिटी इक्वालिटी भी है आपकी लाइफ में, आपके घर में इक्वालिटी भी है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने ये सब शुरू करना है
फिर आप एक पॉलिटिकल साइंस के अच्छे स्टूडेंट और अच्छे इंसान हैं। अगर आप अपने लिए सब कुछ अच्छा देख रहे हैं, अपनी बहन के लिए नहीं, जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है, तो ये इक्वालिटी यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर आपका पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक। फिर आता है जस्टिस। अब जस्टिस की भी एक छोटी सी एग्जांपल ले ही लेते हैं। जस्टिस, कुछ मसला हो गया, एक बंदा जो है उसका बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है, गरीब है या कुछ और मसला है, जो उसके अपोजिट में है वो जनाब अमीर है या किसी अपर क्लास से आता है, तो वहाँ पे वो जो क्लासेस हैं वो हमने जस्टिस के दायरे के बाहर रखनी है। चाहे कोई अपर क्लास से, कोई लोअर क्लास से, वहाँ पे हमने सिर्फ देखना है कि मुद्दा क्या है और यहाँ पे गलत कौन है, सही कौन है। जब हम ये क्लासेस को साइड पे रखेंगे और सिर्फ मुद्दे की बात देखेंगे, उस टाइम हम इंसाफ कर सकते हैं, हम जस्टिस कर सकते हैं। और फिर है हमारे पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का, साइंस पढ़ने का, पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ने का फिर हमारा फ़ायदा है, वरना ये सब वेस्ट है। तो इन बेसिक वैल्यूज़ को हमें कौन समझाता है, वो है पॉलिटिकल थ्योरी। एंड हाउ, ये कैसे हमें समझाता है, इट एग्जामाइंस द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशंस दैट वी पार्टिसिपेट इन। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये एग्जामाइन करता है, ये जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, लेजिस्लेचर है, या कुछ भी है, मतलब कुछ भी जो भी इंस्टीट्यूशन हमारे पास आते हैं हमारी स्टेट में, उन सबको एग्जामाइन करता है, क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है, मतलब जो फ्रीडम इक्वालिटी, क्या इन सब चीज़ों के हिसाब से ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इन सब चीज़ों को पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामाइन करती है। जैसा कि ऊपर मैंने कहा कि इन तीन चीज़ों को हमने समझा, अगर ये इस हिसाब से हो रहा है, यानी फ्रीडम फ्रीडम के हिसाब से हो रहा है विद सम इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस, इक्वालिटी हो रही है, जस्टिस अच्छा हो रहा है, तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है कि हम हमारे अंदर वो सलाहियत पैदा करता है, वो मैच्योरिटी लाता है, ताकि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को क्या करें, एग्जामाइन कर सकें कि क्या ये सच में फ्रीडमफुली चल रहे हैं या नहीं, क्या हमारे इंस्टीट्यूशन में इक्वालिटी है या नहीं। पॉलिटिकल थ्योरी हमारे अंदर ये मैच्योरिटी लाता है। और जब हमारे अंदर ये अपने इंस्टीट्यूशंस को एग्जामाइन करने की सलाहियत, एक कैपेबिलिटी पैदा होती है, तो उसके बाद क्या होता है, इट लुक्स एट वेदर एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस आर एडुकेट एंड हाउ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिसी प्रैक्टिसेस मस्ट बी मॉडिफाइड टू बिकम मोर डेमोक्रेटिक। तो जब हम इन चीज़ों को जज करने लगेंगे, यानी अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को, जनाब हर एक चीज़ को जब हम जज करने लगेंगे, जब हम पॉलिटिक्स अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी पैदा होगी, हमारे अंदर एक थिंकिंग लेवल पैदा होगा, मैच्योर लेवल। हम इन चीज़ों को जज करेंगे, अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को जज करेंगे, क्या ये सब कुछ फ्रीडमफुली हो रहा है, इक्वालिटी है इनमें या नहीं। तो जब हम ये जज करेंगे, फिर जहाँ पे कोई कमी होगी हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे और उन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनने में मदद करेंगे, है ना। मस्ट बी मॉडिफाइड टू बी डेमोक्रेटिक मोर, टू बिकम मोर डेमोक्रेटिक। तो जब हमें पता होगा कि क्या सही क्या गलत है, फिर ही हम इन चीज़ों को बदल सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा, तो फिर कहीं डिक्टेटरशिप चल रही है या डेमोक्रेसी चल रही है, हमारा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमारी हमें मदद करती है इन सब चीज़ों को समझने में और इन सब चीज़ों को अच्छे से रन करने के लिए एक अहम रोल प्ले करने में। तो अब हमारा जो इसी के साथ इसका इंटीग्रेटेड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिक्स, वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, या वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, ये ज़रूरी क्यों है। वाई वी, हमें, आप लोगों को और मुझे, हम सबको पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए। वी में चूज़ अ प्रोफेशंस लाइक पॉलिटिशियन, एक्टिविटीज, जर्नलिस्ट, जज, आर लॉयर, अ ब्यूरोक्रेट। तो अगर मैं अभी एक मतलब छोटी सी एग्जांपल दे दूँ कि हो सकता है हम इन फ्यूचर पॉलिटिशियन बने, सोशल एक्टिविटीज़ बने, जर्नलिस्ट बने, जज बने, या लॉयर बने, या किसी भी ब्यूरोक्रेसी की पोस्ट पे जाएं, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। एक आंसर इसका ये हो सकता है।
तो इस हिसाब से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इट इज़ रेलिवेंट टू अस, ये रेलिवेंट है और हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हर कोई यही सोच रहा है मैं पढ़ क्यों रहा हूँ ताकि मैं कुछ बनूँ, तो वो बनने के लिए हमें ये सब नॉलेज होना चाहिए, फिर ही हम बन पाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दीज स्टफ्स कि हम कुछ बने या कुछ बनने के लिए जा रहे हैं, उसके अलावा अगर हम सोचें तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहता है, इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू वोट एंड डिसाइड अदर इश्यूज। अभी जो कॉलेज लेवल पे है, ये जो टॉपिक है ये हमारा 11th से स्टार्ट होता है। 11th में पूरा जो बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। तो जो 11th के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो तो फिलहाल अभी वोटर्स हैं नहीं, बट जो कॉलेज लेवल के हैं वो वोटर हैं अभी, है ना, 18+ होंगे, वोटर होंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी ज़रूरी क्यों है, एज अ सिटीजन इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू वोट एंड डिसाइड अदर इश्यूज। तो मसला क्या है, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल फिलोसफी या पॉलिटिक्स या स्टेट का हमें नॉलेज क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम वोटर्स हैं, हमने वोट करना है, हमने अदर इश्यूज डिसाइड करने हैं कि क्या सही क्या गलत है। और वो हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगा। और नॉलेज किस चीज़ का होगा, जिस जिस इशू पे हम बात करने जा रहे हैं हमारे पास उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अब हम जा रहे हैं वोट देने, नॉलेज है हमारे पास मेडिसिन्स का, तो फ़ायदा है नहीं कुछ, है ना। जा रहे हैं हम इंजेक्शन लगाने, नॉलेज हमारे पास पॉलिटिक्स का, तो कुछ फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वी मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। नॉट एवरीथिंग, अगर हमें सब कुछ पता नहीं भी है, बट बेसिक थिंग्स हमें पता होनी चाहिए कि अभी वोट देने से क्या गलत होगा क्या सही होगा, किसे वोट करने से क्या सही क्या गलत होगा। और हमारे पास वो एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कोई इशू अगर है उसमें डिसीजन लेने की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उन सब चीज़ों को मैच्योर करने में, उस कैपेबिलिटी को, उस डिसीजन लेवल को मैच्योरिटी लेवल पे लाने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारी मदद करती है। देयरफॉर इट इज़ हेल्पफुल टू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, इंस्टीट्यूशन दैट शेप द वर्ल्ड वी लिव इन। समझ रहे हैं आप, ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या मदद करती है, यही जो मैंने अभी कहा कि ये हमें इतना सा नॉलेज होना ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है पॉलिटिकल आइडियाज़ का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का, जो हमारी दुनिया को, हमारी सोसाइटी को शेप कर रहे हैं, इस काबिल रख रहे हैं कि हम जी सकें, है ना। वरना वो जो आदिवासियों की तरह हम भी होते, अगर हमारे पास गवर्नमेंट नहीं होती, स्टेट नहीं होती, एग्जिस्टेंस में अगर स्टेट नहीं होते, हम भी आदिवासी की तरह होते, जा रहे हैं शिकार कर रहे हैं, खा रहे हैं, जिंगा लाला हुल हुल, तो मसला ख़त्म, है ना। बट एज वी आर लिविंग इन अ स्टेट, एज वी आर पार्ट ऑफ स्टेट, सो क्या मसला है कि हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि आने वाले वक्त में अभी अभी लिया हुआ कौन सा डिसीजन आने वाले वक्त में कैसा परफॉर्म करेगा। टू एक्ट रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें इतना सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और ये नॉलेज हमें पॉलिटिकल साइंस देती है, पॉलिटिकल थ्योरी देती है। सो वी मस्ट नो दिस पॉलिटिकल थ्योरी व्हाट इज़, एंड हमें ये सब पता होगा तो फिर ही हम कुछ मतलब अपनी सोसाइटी को एक अल्टीमेट लेवल पे ले सकते हैं, डेवलपमेंट के एतबार से या किसी और चीज़ के एतबार से। तो अभी हमारे पास एक एज अ स्टूडेंट जो हमें पॉलिटिकल थ्योरीज खाती है कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए, अभी मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको। एज अ स्टूडेंट वी एन्जॉय डिबेट्स एंड एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स। आप जानते ही होंगे, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज या स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, तो आपने देखा ही होगा डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे क्या होता है, वी हैव ओपिनियंस अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, है ना। हमारे डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, हर बंदे का अलग अपना ओपिनियन होता है कि क्या सही क्या गलत, ठीक है, जस्ट आर अनजस्ट, बट वी डू नॉट नो वेदर दे आर रीजनेबल आर नॉट। ठीक है, अब मेरा एक अपना ओपिनियन है कि जी जनाब, जैसा कि मैंने कहा, सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं जो है ख़त्म हो रहा है, यानी लिखा तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट किसी हद तक ज़रा इसको हिट किया जा रहा है। तो अब ये सही मैं बोल रहा हूँ या गलत, इसके पीछे क्या ये मेरा मेरा ओपिनियन जो है रीज़नेबल है या नहीं, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वेदर माई ओपिनियन इज़ रीजनेबल और नॉट, वो हमें पॉलिटिकल थ्योरी सिखाता है। कैसे, पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोजेज अस टू सिस्टमैटिक थिंकिंग ऑन जस्टिस, इक्वालिटी, दैट वी कैन पॉलिश आवर ओपिनियन
एंड आर्ग्यू इन एन इन्फॉर्म्ड मैनर एंड फॉर द सेक ऑफ कॉमन। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, अभी तक जो मैंने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम थिंकर्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में हम मेजर जो थिंकर्स हैं उनकी थिंकिंग को पढ़ते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं, उनकी थ्योरीज़ को पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो सब कुछ जब हम पढ़ते हैं फिर हम एक कलेक्टिव एक मटेरियल होता है हमारे पास, एक नॉलेज होता है हमारे पास, फिर हम उस वे में सोचना शुरू करते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि हमारा थिंकिंग जो होती है वो एक सिस्टमेटिक वे में शुरू हो जाती है। और वो सिस्टमेटिक वे में थिंकिंग जब हमारी शुरू होती है फिर हमारे ओपिनियन जो है पॉलिश होते हैं। पॉलिश मीन्स टू से कि हमारे जो ओपिनियंस होते हैं फिर वो एक इन्फॉर्म्ड मैनर में आते हैं, यानी एक वेल बिहेव्ड मैनर में आते हैं, जिस फिर उस हिसाब से हम जस्टिस को डिफ़ाइन करेंगे, इक्वालिटी को डिफ़ाइन करेंगे, सेकुलरिज्म को डिफ़ाइन करेंगे, फ्रीडम को डिफ़ाइन करते हैं ना। तो उसी हिसाब से जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो ऐसे जब हम डिबेट में जाते हैं तो हम अपना व्यू दे देते हैं वहाँ पे। तो जितना वेल बिहेव्ड, जितना वेल मैनर हमारा इन्फॉर्म्ड मैनर होगा, हमारा ओपिनियन, तो उसी हिसाब से हमें प्राइज़ दिया जाता है। तो वो हमारा डिबेट में बोलना, हम अपने ओपिनियन को रखना, सही या गलत को डिफरेंशिएट करना, वो हमें पॉलिटिकल थ्योरी सिखाता है। तो ये हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से हमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म। पहले पीछे हमने पढ़ा फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। जस्टिस से आप यहाँ पे भी रखें, मसला नहीं। यहाँ पे एक नई नई चीज़ हमारे पास आ गया, सेकुलरिज्म। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, है ना। तो मसला क्या है कि फ्रीडम हमने पीछे समझा, इक्वालिटी भी हमने पीछे समझा। फ्रीडम यही है कि सब कुछ आज़ादी हो हमारे पास, है ना, विद सम रिस्ट्रिक्शंस, पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस। इक्वालिटी हो, जनाब कोई भेदभाव ना हो। तो फिर आता है हमारे पास जस्टिस भी है ना। सेकुलरिज्म, ये एक मेन चीज़ है। सेकुलरिज्म क्या है कि जनाब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। अभी एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं समझता हूँ कि हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सेकुलर इंडिया। बट सेकुलरिज्म जब हम पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ेंगे, तो फिर हम समझ पाएंगे कि सेकुलरिज्म कितना बचा है और कितना ख़त्म हो रहा है। क्योंकि मतलब बहुत से ऐसी न्यूज़ हम देखते हैं या बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां हम देखते हैं कि सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस को समझेंगे, और इन सब चीज़ों का जब हमारे पास बेसिक नॉलेज होगा उसके बाद ही हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड देन व्हाट इज़ दिस थ्योरी सेइंग, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड सेकुलरिज्म आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस या किसी भी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने उस सब्जेक्ट को समझना है तो उसे एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ लाइफ ना समझें। एब्स्ट्रैक्ट यानी वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 1 2 3 साल की आपकी डिग्री है तो बस 1 2 3 साल के लिए आपके पास वो चीज़ है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, नहीं। दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी रिएक्ट, रेस्पॉन्ड एंड रेफर देम इन वेरियस पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपके साथ कहीं आपके फ्रीडम के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो आपकी पर्सनल लाइफ है, यानी वहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी आपके काम आ सकती है। अगर आपके साथ इक्वालिटी नहीं की जा रही है तो आपकी पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे आपके साथ पॉलिटिकल थ्योरी काम आ सकती है। आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है तो वहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी काम आएगी। सेकुलरिज्म, वहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, यानी जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ते समझते समझते पढ़ रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिशियंस, इट्स अबाउट एवरी वन, एवरी एवरी ह्यूमन लिविंग इन द सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस रिलेट्स विद एवरी वन। तो वही मसला है कि दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये जो है हमारी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। हमारी पर्सनल इक्वालिटी हमारे घरों से शुरू होती है। अगर हर बंदा अपने घर से इक्वालिटी शुरू करे तो हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी, सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी तो हमारी स्टेट इक्वालिटी में आएगी। एक स्टेट जब इक्वालिटी को प्रमोट करेगी तो डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड जो है इक्वालिटी होगी। इसी तरह फ्रीडम घरों से शुरू किया जाएगा, स्टेट हमारी सोसाइटी फ्रीडमफुल बनेगी, सोसाइटी में पॉजिटिव फ्रीडम होगा, स्टेट में पॉजिटिव फ्रीडम आएगा, उसी तरह पूरे वर्ल्ड में।
तो हर एक चीज़ जब हम अपने आप से शुरू करेंगे तो उसके बाद ही वो एक ग्राउंड लेवल पे आएगा। तो ये था पॉलिटिकल थ्योरी हमारा, कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिक प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है, ये आज हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।